कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े बंजर खेत से होती है। एक जवान लड़का जेरोम बताता है कि उसने आज तक एक बार भी हरियाली नहीं देखी, मगर उसके पापा के बचपन में ऐसा नहीं था। लेकिन सूखा पड़ने के बाद एक हरा पौधा भी नहीं उग पाया, इसलिए ज्यादातर किसान कहीं और रहने चले गए। मगर जेरोम के पापा अर्नस्ट को विश्वास है कि यहाँ दोबारा हरियाली छाएगी। उसका मानना है कि जमीन को बस थोड़ा सा पानी चाहिए, लेकिन इस दुनिया में लोग पानी के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। किसी खेत में दो चोर एक छोटे से घर का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अर्नेस्ट ने उन्हें देख लिया और एक को तो मार भी देता है। दूसरा चोर उससे जिंदगी की भीख मांगने का नाटक करके नीचे से बंदूक निकाल लेता है, मगर अर्नेस्ट ने उसे भी मार दिया। उसका बेटा जेरोम कहता है कि हमें उसे जाने देना चाहिए था। फिर अर्नेस्ट उस छोटे से घर में गया जहाँ पर एक पुराना वाटर पंप है, लेकिन वो भी अब काम करना बंद कर देता है। अब पानी खत्म होने के बाद दोनों खच्चर साथ लेकर वाटरमैन से पानी लेने जाते हैं, जो गवर्नमेंट से डील करके बहुत गहरे कुएं में पानी निकालते हैं। अर्नेस्ट ने सामान देकर पानी ले लिया। वो उन्हें कई सालों से मनाने की कोशिश कर रहा है कि उसे थोड़ी सी जगह फसल उगाने के लिए पानी दे दे, लेकिन वाटरमैन ऐसा तभी करेगा जब उसे अर्नेस्ट पैसे देगा, जो उसके पास है नहीं। घर जाते वक्त उनका खच्चर फिसल गया और उसका पैर टूट जाता है। जानवर को उसकी तकलीफ से बाहर करने के लिए अर्नेस्ट ने उसे गोली मार दी। घर आने पर जेरोम की बहन मैरी उन्हें पैकेट्स में आया खाना परोसती है। पानी की कमी की वजह से मैरी प्लेट भी मिट्टी से ही धोती है। अगले दिन जेरोम और अर्नेस्ट सैम लीवर नाम के एक आदमी के यहाँ चीजों की नीलामी पर गए, क्योंकि खच्चर तो अब मर चुका है। यहाँ एक सामान ढोने वाला रोबोट सिम्युलेट शैडो यानी सिम पर उनकी नजर पड़ी। अर्नेस्ट ने फ्लेम लीवर नाम के एक आदमी से ज्यादा पैसे देकर उसे खरीद लिया। फ्लेम लीवर सैम का ही बेटा है और वो ही मैरी का बॉयफ्रेंड भी है, मगर जेरोम और अर्नेस्ट को इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर दोनों जेरोम की बीमार मम्मी कैथरीन से मिलने गए, जो पास के एक हॉस्पिटल में रहती है, जहां पर वो तारों से जुड़कर एक माइंड फ्रेम की मदद से चल सकती है। लेकिन फ्रेम काफी महंगी है, इसलिए वो उसे घर पर नहीं ला सकते। जेरोम ने मम्मी से बात की और फिर अर्नेस्ट भी कैथरीन से मिलकर वापस आ जाता है। रास्ते में पेट्रोल पंप पर अर्नेस्ट गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद थोड़ा सा खुद भी पी लेता है। इसके बाद उनकी मुलाकात एक कपल और उनके बच्चे से हुई, जो पानी के लिए भीख मांग। पापा रोबी बच्चे को बेच दिलाता है, क्योंकि उनके पास उसकी देखभाल करने के लिए कुछ नहीं। मगर अर्नेस्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रोबी को फ्लेम और मैरी के अफेयर के बारे में पता है, तो वो अर्नेस्ट को सारी बात बता देता है। घर पर अर्नेस्ट ने मैरी को घर से इतनी ज्यादा बार बाहर जाने की वजह से डांटा, तो वो गुस्से से कहती कि मेरी जिंदगी है तो मेरी मर्जी और आप बहुत बुरे हो। फिर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अर्नेस्ट उसे कमरे में बंद करके खिड़कियों में कील ठोक देता है, ताकि वो किसी भी तरह से भाग ना पाए। एक दिन अर्नेस्ट और जेरोम ने देखा कि उनका रोबोट सिम घर में नहीं है, किसी ने उसे चुरा लिया। अर्नेस्ट को लगा कि ये फ्लेम नहीं किया होगा, तो वो उसके घर चला गया, मगर सैम ने बताया कि वो तो सुबह से ट्रक लेकर पहाड़ों में चला गया था। फिर अर्नेस्ट वाटरमैन के पास उसे ढूंढने गया, मगर वो उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देते हैं। उसके होश आने तक रात हो चुकी थी। वाटरमैन ने इल्जाम लगाया कि उसने यहाँ से पानी चुराया है। अर्नेस्ट ने समझाया कि ये उसने नहीं किया, मगर उनका लीडर कैलब उस पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई होने लगी, लेकिन अर्नेस्ट अपनी बंदूक से उसे डराकर भाग जाता है। रास्ते में उसने देखा कि फ्लेम सो रहा है और पास में ही सिम भी वहीं पर है। देखने से साफ पता चलता है कि उसी ने मशीन और पानी चुराया है। अर्नेस्ट ने उसके सिर पर बंदूक रखी और डराकर उसे मशीन से बांध देता है। वो फ्लेम को वाटरमैन के पास ले जाना चाहता है, ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सके। रास्ते में फ्लेम मैरी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा, जिससे अर्नेस्ट को गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर और चलने के बाद दोनों को प्यास लगने लगी। फ्लेम ने कहा कि वाटरमैन से चुराए पानी में से थोड़ा सा पी लेना चाहिए। फिर दोनों बैठकर पानी पीते हुए बातें करते हैं। फ्लेम अर्नेस्ट को उसे छोड़ देने के लिए मनाने लगा और कहा कि हम पैसा आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन अर्नेस्ट उसे पकड़वाना ही चाहता है। अर्नेस्ट कमजोर और लंगड़ा रहा है, तो साफ है कि वो वाटरमैन तक पहुंचने के लिए 1 मील और दूर नहीं चल पाएगा। फ्लेम को ये पता है, इसलिए उसने जोर से उसकी तरफ एक पत्थर मारा, जिससे अर्नेस्ट का सर दीवार से टकरा गया और बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, और कुछ ही सेकंड्स के बाद वो बेहोश भी हो गया। अर्नेस्ट की आंख खुली तो फ्लेम के बजाय वो मशीन से बंधा पड़ा था। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा, तो फ्लेम बोतल से उसके मुंह में पानी डालता है। बाद में फ्लेम अपनी मोटरसाइकिल से अर्नेस्ट के घर पर मैरी को लेने आया है। वो खुशी खुशी उसके गले लग गई। अर्नेस्ट अभी तक घर नहीं आया, तो जेरोम उसे ढूंढने जाता है। रास्ते में मशीन दिखी
और फिर जब वो वाटरमैन के यहाँ गया तब उसे पता चला कि अर्नेस्ट मर चुका है। सबको लगता है कि ये मशीन की वजह से ही हुआ है। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिर दोनों बच्चे कैथरीन के पास हॉस्पिटल में रो रहे हैं और उन्हें बहुत दुख हो रहा है। जब वो बाहर आए तो फ्लेम उन्हें अपने ट्रक में घर ले जाता है। अर्नेस्ट के मरने के बाद अब फ्लेम ही उनमें सबसे बड़ा है। जेरोम सिम को जोर जोर से मारने लगा क्योंकि सबको लगता है कि ये उसी ने किया है, मगर फ्लेम उसे शांत कर देता है। बाद में उसने बताया कि मैरी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो उसे बहुत प्यार करता है। जेरोम दोनों के साथ रहने के लिए मान जाता है। रात को फ्लेम वाटरमैन से जाकर कहता है कि तुम्हें अर्नेस्ट के खेतों में पानी भेजना है। केलब को उसकी बातों पर हंसी आई, मगर फ्लेम ने उस पर अर्नेस्ट को जान से मारने का आरोप लगाया और केलब नाम लिखा हुआ एक चाकू दिखाया जो अर्नेस्ट की लाश पर मिला था। ये देखकर केलब डर गया और खेत में पानी देने के लिए मान जाता है। खेत में पानी आता देख लोगों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। जमीन में गेहूं उगाने के लिए फ्लेम ने दिन रात मेहनत की। कुछ महीनों बाद वो खेत लहराने लगे। फिर फ्लेम और मैरी की शादी हो गई और वो जेरोम के साथ अर्नेस्ट के घर पर ही रहते हैं। एक दिन फ्लेम के पापा सैम और बैंक के कई आदमी उनके घर पर आए और धमकाया कि अगर अर्नेस्ट का कर्जा नहीं चुकाया तो जमीन हड़प लेंगे। कर्जा कुछ ज्यादा ही है। तो वो मशीन लेकर रोबी के पास गया। उसे रोबी के बारे में पता है कि वो कुछ महीने पहले अपने बच्चे को बेचना चाहता था। उसने रोबी और बच्चे को साथ लिया और डीलर्स के पास गया ताकि पता चल सके कि बच्चे की कीमत कितनी है। मगर वहां पहुंचते ही रोबी को समझ आ गया कि फ्लेम उसे बिना बताए बच्चे की डील कर रहा है। वो लोग बच्चे को लेने आए तो रोबी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, इसलिए फ्लेम ने उसे गोली चलाकर जान से मार दिया, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी गोली चलाने, लेकिन फ्लेम पैसे लेकर भाग जाता है। मगर रोबोट सिम को कई गोलियां लगने की वजह से वो खराब हो गया, जिससे उसका ऑटो मोड एक्टिवेट हो जाता है, यानी अब वो अपने आप ही चलकर उसे बनाने वाले के पास चला जाएगा। अगले दिन फ्लेम बच्चे को बेचकर कमाए पैसे से कर्जा उतार देता है। सिम भी गायब है तो सबको लगा कि पैसा उसे ही बेचकर आया होगा। इधर सिम लंगड़ाता हुआ बॉर्डर क्रॉस करके अपने मालिक केल्विन के पास पहुंच जाता है। केल्विन ने मशीन पर लिखे नंबर से अर्नेस्ट के घर पर फोन किया। उसने जेरोम को मशीन के बारे में बताया। ये सुनकर जेरोम चौंक जाता है क्योंकि फ्लेम ने तो कहा था कि उस सिम को रोबी को बेच दिया। जेरोम ने फ्लेम से पूछा कि कहीं रोबी ने भी सिम को बेच दिया हो और वो किसी तरीके से अपने मालिक के पास पहुंच गई हो, लेकिन फ्लेम ने इस सवाल से नाराज होकर बात को दूसरी तरफ बढ़ा दिया। फिर जेरोम ने कहा कि शाम को मैं मम्मी से मिलने जाऊंगा, लेकिन वो बॉर्डर क्रॉस करके केल्विन से मिलने चला जाता है। रात को वो बॉर्डर पर पहुंचा, मगर गार्ड्स उसे दूसरी तरफ नहीं जाने देते क्योंकि वो उम्र में अभी छोटा है। जेरोम को देखकर एना नाम की एक लड़की से कहा कि अगर तुम मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हें बॉर्डर के दूसरी तरफ पहुंचा सकती। जेरोम मान गया तो वो उसे छुपके से मुर्गियों वाले ट्रक में बिठा देती है। वो आगे भी मिले, फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जेरोम केल्विन से मिलने गया, जहाँ केल्विन ने उसे मशीन के सभी कामों के बारे में बताया, जैसे कि मशीन की आंखें कैमरा हैं, जिन्हें जंगलों की जांच करने के लिए बनाया गया था। कैमरा में मशीन के आसपास की जो भी चीजें हुई हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाती हैं। जेरोम ने वीडियो चलाकर अर्नेस्ट को देखा और आगे देखने पर उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। अब उसे पता चलता है कि अर्नेस्ट को फ्लेम ने ही मारा था। उस दिन जब अर्नेस्ट की आंख खुली तो फ्लेम ने उसे सिम से बांधकर मशीन को वाटरमैन के पास जाने के लिए सेट कर दिया। सिम घायल अर्नेस्ट को घसीटते हुए ले गया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वीडियो के खत्म होने तक जेरोम रोने लगा। शाम को वो घर पहुंचा, लेकिन फ्लेम को कुछ नहीं कहता। एक दिन दोनों हिरणों का शिकार करने गए, जिसके बाद जेरोम बंदूक को अपने पास ही रख लेता है। घर आकर उसने उसे बेड के नीचे छिपा दिया। सुबह खाना खाते वक्त जेरोम ने फ्लेम को बताया कि रोबी ने मुझे फोन किया था। फ्लेम चौंक गया क्योंकि रोबी तो मर चुका है, तो उसने जेरोम से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। बाद में फ्लेम को रोबी का भेजा हुआ लेटर मिला, जो कि जेरोम ने ही लिखा था। लेटर में रोबी ने उसे वहीं बुलाया है जहां उसने अर्नेस्ट को। फ्लेम को विश्वास नहीं हो रहा, मगर वो जाने के लिए तैयार हो गया ताकि पता तो चले कि रोबी जिंदा है या मर गया। रात को फ्लेम ने मैरी से कहा कि कल मुझे कुछ बेचने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मैरी कहती है कि जल्दी से वापस आना। फ्लेम वहां पहुंच गया और रोबी का नाम चिल्लाकर उसे बुलाने लगा। आगे जाते वक्त गलती से वो नीचे गिर जाता है और उसका पैर भी टूट गया। वो दर्द के मारे रोता हुआ मदद के लिए चिल्लाता है। तभी जेरोम सामने आकर खड़ा हो गया। जब फ्लेम ने उसे देखा तो उसकी जान में जान आई और कहा कि मेरी मदद करो, लेकिन जेरोम वहीं खड़ा होकर हाथ में पत्थर को उछाल रहा है। फ्लेम को समझ आ गया कि उसे सच्चाई का पता चल चुका है, तो वो माफी मांगने लगा और कहा कि वो सब गलती से हुआ था।
वो मैरी और उनके बच्चे के लिए अपनी जिंदगी की भीख मांगता है, लेकिन जेरोम ने उसकी एक बात नहीं सुनी और बंदूक उठाकर सीधे उसके सिर में गोली मार दी। 2 दिन बाद मैरी अपने पति के लिए चिंता कर रही है, मगर जेरोम ने कहा कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। वो तय करता है कि जो भी हुआ इसके बारे में मैरी को कभी नहीं बताएगा। मैरी ने कहा कि हमें मम्मी को घर ले आना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास इतने पैसे तो हैं कि मशीन फ्रेम खरीद सके। कहानी के अंत में जेरोम ने मशीन से सारी वीडियोस डिलीट कर दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताएं, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।